परम श्रद्धेय जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य भगवान सुनील सागज गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। विराल कुमार सुरावत, आत्मज्ञान करने के लिए तो अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, यदि इसके लिए कोई सरल मार्ग हो तो बतलाइए। आत्मज्ञान करने के लिए आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम प्रभावश्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणाम। आत्मज्ञान का मार्ग सच में बहुत सरल है, क्योंकि हम स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं और दुनियादारी की जो सब कर्म है ये सब मोह से हो रहे हैं। इसलिए ऐसा समझो कि आत्मज्ञान करने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आत्मज्ञान करने के लिए बस अपने आप को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। अगर मोह छूट जाए तो मोक्ष हो जाए। फिर भी जितने शास्त्रों का अभ्यास हो अच्छी बात है। इष्टोपदेश से भी शुरुआत करें, समाधि तंत्र, समयसार, प्रवचनसार, तो भी रास्ता, और बुद्धिमान लोगों की संगति हो मुनि राजों की सानिध्य में, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व का निर्णय होगा। शुरुआत कीजिए। ओम। नमोस्तु भगवान। रीटा जैन, बार बार सपने में अपने गांव के मंदिर के अस्त व्यस्त व बिखरा हुआ देखना, यह किस अनहोनी का संकेत है? कभी कभी कोई विकल्प आते हैं तो भी ऐसे सपने आते हैं। जैसे विकल्प आते हैं वैसे सपने आते हैं। और अगर योग्य तिथि, दिन और समय पर सपने आते हैं तो उनके फल भी होते हैं। बाकी कुछ सपने ऐसे भी होते हैं कि कृष्ण पक्ष में अमुक तिथि में आए हैं, अमुक दिन को आए, अमुक मुहूर्त में आए, तो उनके कोई फल नहीं होते हैं। ऐसी बात, पित्त कफ वगैरह कोई बीमारी है, अस्वस्थ हैं, और फिर कोई सपना आया तो उसका भी कोई फल नहीं होता है। फिर भी बिखरे हुए मंदिर वगैरह देखने अच्छी बात नहीं है। कम से कम शांति धारा तो करना, सुनना, पढ़ना चाहिए। या फिर अवसर मिले तो शांति विधान करें और कहीं भी अपशकुन ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसी भावना बनाना चाहिए। ओम। नमोस्तु भगवान। पिनल जैन, गुरुदेव आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि दूसरे समाज में शादी करना, 5 में से 3 शादी तो दूसरे समाज के लोगों से होती है, तो समाज को इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए और ऐसी शादी में जाना चाहिए या नहीं? और परिवार को जो दूसरी समाज में लड़की दे रहे हैं तो वो मुनिराज को आहार दे सकते हैं क्या? जहाँ तक वर्तमान में श्रेष्ठ जो मुनि परंपराएं हैं उनमें तो इस टाइप के लोगों से आहार लेने की परंपरा नहीं है। अब कोई चोरी छिपे बातें बना करके और आहार देता हो तो यह उसका दोष। बाकी तपस्वी सम्राट के संघ में भी ऐसे ही चलता है कि जो शुद्ध परिवार हों, अपनी ही जाति में विवाह वगैरह किए हों और उठाई गिरे ना हों इधर से उधर से, और फिर विधवा वगैरह से। अरे एक जीवन मिला है, इसको बड़ी शालीनता से जियो और धर्म ध्यान में मन लगाओ, ये बात सही है। केवल भोगों के लिए कुछ भी करते रहना बुद्धिमानी नहीं है। और अब इसमें क्या ट्रेंड है और क्या अच्छी बात कर ली हैं? ऐसे तो बहुत सारी दुनिया भटक रही है। अमेरिका में तो कौन किसका है और सुबह किसका है और शाम को किसका होगा यही ठिकाना नहीं है। तो इसमें अच्छा ही क्या है? ये तो बुराई है, तो गंदगी है। और जो बुजुर्गों ने जो पद्धतियाँ बचा के रखी हैं, पुरखों ने जो कि नहीं, एक वंश होता है, एक कुल होता है, एक शेर के कुल में शेर पैदा होते हैं, गाय से युग वृषभ बछड़े पैदा होते हैं। लोक में एक प्रसिद्ध चीज है कि घोड़े और घोड़ी के योग से उनके एक अच्छी जाति का घोड़ा पैदा होता है। लेकिन अच्छा गधे गधे हों तो गधा पैदा होता है। लेकिन अगर कभी घोड़े और गधों का योग बन जाए तो खच्चर पैदा होता है।
अपनी अच्छी जाति, अपने कुल गौरव को छोड़ करके और फिर धर्म और सदाचार को छोड़ करके इधर उधर मुंह मारना, मतलब खच्चर बनाने, खच्चर पैदा करने की तैयारी है। सावधानी बरतिए। बड़ी मुश्किल से सज्जातित्व, सदगृहस्थ, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ धर्म बहुत मन्नतों के बाद, बहुत पुण्यों के बाद मिला है। तो सभी युवा युवतियाँ और बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच वाले माँ बाप थोड़ी समझदारी से काम करें, कहीं गड्ढे में ना पड़ जाएं बच्चे। आप जिनको पहचानते नहीं हैं, जिनके खून का ठिकाना नहीं है, क्या वो मिक्स हो जाएंगे क्या? दूसरी बात है कि अगर विपरीत रसायन वाली चीज़ों को मिलाया जाए तो उससे क्या बनेगा? अर्ज जैसी बीमारियों के पीछे क्या चीज़ है? जब ब्लड भी लेना है, ब्लड ग्रुप देख करके लेते हैं कि ये वाला बराबर ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ये तो साइंस मानता है। तो ये इनका अता पता नहीं है, इनका ब्लड ग्रुप, जब खून ही ब्लड ग्रुप देख के लिया जाता है, दिया जाता है, और अगर गलत ब्लड ग्रुप हो तो मौत तक हो जाती है। और अगर इस तरह की प्रवृत्तियां होंगी कि बेटे कहीं चले गए, बेटियां कहीं चले गई, कोई ठौर ठिकाना नहीं, तो क्या होगा? इसलिए ज्वलंत मुद्दा है। आजकल इस पर बोलने से साधु जन भी कतराते हैं कि बोले समाज में तो यही चल रहा, अगर हमने बोल दिया तो अमुक सेठ जी नाराज हो जाएंगे, अमुक समाज नाराज हो जाएगी। लेकिन भाई अपना पतन क्यों कर रहे हैं? ओम नमस्ते। विनोद जैन चित्तौड़गढ़ से। आहारक शरीर जिनके निकलता है वह आहारक शरीर नंदीश्वर दीप की वंदना करने जा सकता है क्या? और आहारक शरीर वाले जीव अलग होते हैं क्या? आहारक शरीर श्रेष्ठतम मुनिराज के सिर से निकलता है, हस्त प्रमाण होता है, शुद्ध होता है, सूक्ष्म होता है, तीर्थ आदि की वंदना करके वापिस शरीर में समाविष्ट होता है और वो किसी की आंखों वगैरह का विषय नहीं बनता है। ओम नमस्ते। रीछा से राजेश जैन। गुरुदेव, आत्मविश्वास, दृढ़ता, संकल्प, अनुशासन, ये 4 शब्द जीवन को बदलते हैं। हमारे जीवन में किस प्रकार से ये उत्पन्न हो? देखिए, साहस, संकल्प, आत्मविश्वास, अनुशासन जैसी चीज़ें तो होना ही चाहिए। इसके बिना आप करेंगे क्या? एक बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कितनी बड़ी कंपनी है लेकिन वो भी अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, मर्यादाएं हैं हमारी भी कुछ, और जो मर्यादाओं में रहता है उसकी तरक्की होती है। ओम नमस्तुगन। सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य को भजने से क्या दोष लगता है? पूर्णा से राधिका जी। कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई है कि सच्चा कौन है, जब आपको मालूम पड़ गया है कि कुएं से निकाला गया, छाना गया, उबाल के तैयार किया गया, खुद का पानी शुद्ध है, तो आप फिर कोई बोतल मुंह में नहीं घुसाएंगे। पता पड़ गया कि किसी का ठिकाना ही नहीं पड़ रहा है, ऐड कुछ रहता है और वो चीज़ कुछ रहती है। जब पता पड़ गया कि अपने हाथ से लाया गया गेहूँ शुद्ध करके आटा बना के बनाई गई रोटी ज़्यादा ठीक है, मतलब किसी भी मामले में आप समझ लीजिए। तो अच्छी चीज़ जब मालूम है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का मतलब क्या होता है और वो उपलब्ध हैं, उन्हीं की पूजा की जाएगी। जब भोजन मिल रहा है तो कोई जहर क्यों खाएगा? कड़वे फल खा के कोई पेट क्यों भरेगा? वही समझ लीजिए कि सच्चे देवशास्त्र गुरु तो अमृत तुल्य हैं, तो मोक्ष स्वर्ग के निमित्त बनते हैं, और मिथ्या मार्ग वाले पतन का कारण बनते हैं। नमस्तुगन। श्री जी के अभिषेक करते समय धोती दुपट्टे में अन्य वस्त्र या फिर ठंड के समय में गर्म वस्त्र आदि पहनना उचित है क्या? पहन सकते हैं, बीमार पड़ने से तो अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऊन वगैरह ना हो और जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो ना पहनो। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? हफ्ते भर पुरानी चड्डी ना हो,
महीने भर पुरानी बनियान ना हो, रोज के रोज धुले हों, भले मोटे हों पतले हों। ओम। हाँ, और जिसका भी प्रश्न हो जल्दी से एक एक खड़े होते जाना। हाँ। एक प्रश्न आया है कि जिनको दाग होते हैं वो आहार दे सकते हैं क्या? जिनको सफ़ेद दाग हो गए हैं औषध वगैरह के निमित्त से प्रायः कर से उनसे आहार नहीं लेते हैं, लेकिन वो चाहें तो ऊपर का या बाहर का काम में हाथ बटा सकते हैं। जो जन्म से ही एकदम पूरे भूरे हैं, सूर्यमुखी हैं, उनसे भले आहार ले सकते, अगर उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, किसी प्रकार का पदार्थ लिक्विड नहीं बहता है, उनसे ले सकते हैं। और बाकी दवाओं से भी रिएक्शन से धब्बे होते हैं, और बाकी दूध खटाई इस टाइप की चीज़ें मिक्स जब हो जाती हैं, खीर मिर्ची, तो भी शरीर बिगड़ने से, खासकर बाजारू और ना जानने वाली चीज़ें खाने से भी इस टाइप का बीमारियां हो सकती हैं। फूड कंपनियों को अपना भोजन बेचना है, उनको आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य विभाग कितना ही डाका डाले और कितने लोगों को गिरफ्तार करे, अगले बार वो कंपनियां वही करती हैं कि स्वाद अच्छा हो और लोग खाएं और ख़रीदें। तो आप खुद समझदार बने, ऐसा ना हो कि जोमेटो खाते खाते और टोमेटो बन जाओ और फिर और निकल आए सफ़ेद दाग। क्योंकि खाने से, ये गोली खाने से सिर दर्द सही होता है, इतना सारा खाना खाने से क्या क्या नहीं होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। ओम। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। सुबह के क्लास में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 13 नंबर की ग्रासा में जो था, उसमें हो सकता है कि मैं ठीक से समझा ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आपसे ये पूछ रहा हूँ महाराज जी। उसमें ऐसा है कि जीव के रागादिक विभाव भाव जो है वो स्वयं से नहीं होते और उद्गल निमित्त की वजह से वो होता है प्रभावित। तो अगर उसी से होता है पुद्गल और वो और स्वयं जिम्मेदार नहीं है, तो फिर विपरीत परिस्थिति सबके सामने 11 से 13 नंबर 14 नंबर तक के पूरे श्लोकों का अच्छे से अभ्यास करो तो समझ में आ जाएगा। और संक्षेप में उत्तर ये है कि जीव के परिणामों से पुद्गल कर्म रूप से परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म के उदय आदि से जीव के भी रागादि रूप परिणाम होते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से भेद विज्ञान करके और कर्म और नो कर्म को खपाने की कोशिश करना चाहिए। जीव का जैसा संस्कार। महाराज जी एक और चीज क्लियर कर सकते? वन पर्सन नेक्स्ट। जिसका भी प्रश्न है बैनर के पास आके खड़े हो जाओ, यहाँ प्रश्न एक लाइन में प्रश्न होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र में सप्त तत्व के बारे में कहा गया है, जीव अजीव आश्रव बंध सवर्ण निर्जरा मोक्ष। उसके बारे में उदाहरण सरल भाषा में आप थोड़ा मार्गदर्शन करें तो। नमोस्तु गुरुदेव। कितने बार सुना होगा तुमने, उदाहरण सुन रखा इसलिए पूछ रहे होगे हैं। वो नाव वाला उदाहरण आता है, तो जो सच में प्रश्न हो वो प्रश्न करो, समय अपने पास कम रहता है। तो जैसे एक नाव है पानी में और नाव में बैठा हुआ कोई इंसान है, तो नाव तो समझ लो जड़ है, पुद्गल है, अजीब है, इंसान जो है जीव मान लो। फिर पानी आने लगा छिद्र से, तो समझ लो आश्रव होने लगा, पानी नाव में भरता गया, ये बंद हो गया। जैसे ही ख्याल आया उस नाविक को, जीव को, तो उसने पानी निकालना, सबसे पहले पानी आने का रास्ता बंद किया, ये संभर हो गया। फिर भरा हुआ पानी निकालना चालू किया, ये निर्जरा हो गई, सारा पानी निकल गया, नाव किनारे पर पहुंच गई, नाव अलग छूट गई, नाविक या जीव अलग चला गया, ये मोक्ष हो गया। ये तो समझने के लिए है, बाकी तत्व को गहराई से समझना है तो तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों के पहले अध्याय के चौथे सूत्र का अभ्यास करना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आदिनाथ भगवान ने जैसा कि बताया है, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या, तो इसमें मेरे को वाणिज्य के बारे में जानना है कि वाणिज्य के बारे में मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये इस तरह वाणिज्य का मतलब व्यापार। तो असी कृषि, शिल्प कला, विद्या, वाणिज्य, कृषि। अब वाणिज्य के लिए आपको कहाँ पढ़ना है?
तो श्रावकाचार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, सारे श्रावकाचारों का उसमें संग्रह है। और उन श्रावकाचारों में, कुछ श्रावकाचारों में ये बताया है कि श्रावकों को कौन से व्यापार करना चाहिए और कौन से व्यापार नहीं करना चाहिए। तो व्यापार करने के तौर तरीके तो नहीं बताए, लेकिन एक अच्छे इंसान को कौन से व्यापार करना या कौन से नहीं करना वो जरूर बताया है। तो आप श्रावकाचार गूगल पर खोज सकते हैं। ओम। आज नमस्ते आचार्य श्री, आप छोटे बच्चे का हार क्यों नहीं दे सकते? छोटा बच्चा छोटा है इसलिए नहीं लेते हैं। छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, उसका तो अभी तक हाथ ही नहीं पहुंचता अंजलि तक, तो आहार कैसे ले सकते हैं? इसलिए उसको 8 साल का होने दो, उसके बाद आहार दे सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, मुझे जिनवाणी पढ़ने की इच्छा होती है, भाव होते हैं। जब ऑफिस में होता हूँ तब भी होता है कि जिनवाणी पढ़ूँ, सुनूँ, कुछ लगाऊँ। लेकिन जैसे ही जिनवाणी खोलता हूँ या फिर मंदिर में जाके कुछ स्वाध्याय करने की कोशिश करता हूँ तो या तो मुझे नींद आ जाती है या पढ़ने का मन नहीं होता है। हे महाराज जी, इसको मैं कैसे दूर करूँ, उसका मार्गदर्शन करें, और ये क्यों हो रहा है इसका भी मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। कम से कम 2-3 जने स्वाध्याय में बैठा करें, या फिर कोई इंटरेस्टिंग विषय कोई मुनिराज आदि के माध्यम से मोबाइल पर आता है तो उसमें कर लिया करें। बाकी यूँ ग्रंथ लेके बैठे और आपकी जब ये समस्या है तो ये उपाय सीधा है कि कम से कम 2-4 जने हों, या बहुत इंटरेस्टिंग बुक हो, या फिर मोबाइल पर विशेष कोई क्लास आ रही है, प्रवचन आ रहा है, तो उसके माध्यम से करिए। नमस्ते महाराज जी। समय आज हो गया है। हेलो, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, दर्शन ज्ञान में जैन धर्म को नास्तिक बताया हुआ है, जबकि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, आचार्य हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तब भी जैन धर्म को नास्तिक। देखिए, आज प्राकृत भाषा और मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों को लेकर के एक बड़ा आयोजन गुजरात यूनिवर्सिटी के अटल कलाम भवन में हुआ। केंद्र सरकार के माइनॉरिटी सचिव, सेक्रेटरी खुद उपस्थित रहे, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग भी उपस्थित रहे, और उसमें दुबे जी ने जो अपना विषय रखा उसमें एक बात स्पष्ट कर दी कि भले लोग इन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जैन और बुद्ध को, लेकिन मेरी समझ से तो ये जब देवशास्त्र गुरु में आत्मा परमात्मा में आस्था रखते हैं तो ये आस्तिक दर्शन ही है। ठीक है। अब जैसे उनकी समझ है ऐसी देश में ढेरों लोगों की समझ है, लेकिन फिर भी कुछ आग्रही लोग इस टाइप की परिभाषा बनाते हैं कि जो लोग एक परमात्मा में, एक ईश्वरवाद में आस्था रखते हैं वो आस्तिक, और जो अनेक परमात्माओं में या इस तरह की व्यवस्था में आस्था रखते हैं वो नास्तिक। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। तो ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई परिभाषा है। ऐसे तो आप यहीं देख लो, उनकी पूजा उनको अच्छी नहीं लगती है तो वो पूजा वैसे करने वाला मिथ्या दृष्टि, ये इनकी पूजा अच्छी नहीं लगती है तो ये पूजा करने वाला उनकी नज़र में मिथ्या दृष्टि। तो इसमें न जाएं, ऐसे समझें कि जैन धर्म से बड़ा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा जैन धर्म से बड़ा आस्तिक धर्म दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। 24 तीर्थंकर भगवान की। तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान की। मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर अच्छे शिक्षणिमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपई श्रवण महातपो मार्तंड आचरण सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचरण 6 सुनील सागर जी गुरुदेव की। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलीपुरी अवतारी चांदनीपुरी
विशालानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु ओम जय आदिनाथ प्रभु ओम जय नेमिनाथ प्रभु आनंद विभो ओम जय महावीर प्रभु मंगल आरती कीजिए पंच परम पद पद सुकली पहली आरती श्री जिन राजा भवदति पारी उतारी दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमिरन करते मिटे बम फेर तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म करण दुख दूर करे चौथी आरती श्री बुझाय दर्शन देखत पाप कलाय पांचवी आरती साधति हारी कुमत विनाशन शिव अतिका शक्ति ज्ञान रह प्रतिमा धारी श्रावक बंधु आनंदकारी सातवीं आरती श्री जिनवाणी जानत सर्ग आठवीं आरती बाहुबल स्वामी करे तपस्या वे मुक्षगामी विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भग सुख लीजिए जय पंच परमेश्वर भगवान की हो मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की जय सूर्य आदि सागर जय जय हो जय सूर्य आदि सागर जय जय हो बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी आदि सागर जी क्या क्या महिमा के गाए आदि सागर की आदि सागर की सात दिन उपवास करे एक दिन आहार करे सात दिन उपवास करे एक दिन आहार करे वो भी एक वस्तु ले लीजिए हमें तो आरती उतारो रे अंकली के आदि की जय सूरी आदि सागर जय जय हो जय सूरी आदि सागर जय जय हो बनाया पैटा दे बनाया पैटा दे रहा भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीर्वाद लिया गुरु से आशीर्वाद परिश्रम को सहन करे आत्मिका चिंतन करे परिश्रम को सहन करे आत्मिका चिंतन करे मधुमक्खी चबली पड़ी रही थी महावीर कीर्ति जय जय हो जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो उनके शिष्य बने निमित गानी विमल सागर जी देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी ऐसे ज्ञानी जी ओ दया की भंडार की मसल मूर्ति की दया के भंडार की मसल मूर्ति की आरती उतारो रे अब तो आरती उतारो रे विमल सागर की जय सूरी विमल सागर जय जय हो जय सूरी विमल सागर जय जय हो मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े ही बना दे सारे काम मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े ही बना दे सारे काम मेरे
सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, दिल के पावन चरणों में है मेरे चारों धाम, जिनके पावन चरणों में ये सारे ये धाम, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरू में सनीमती नाम। शिष्य बनी ऋषि राजी सनहिमती सागरी जी, मती सागरी जी, का महिमा की गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की, अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार कर, अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे, निर्विजित ज्ञानी की उदाहरण रहे सनीमती सागरी की, सुहरी सन्मति सागर जय जय हो, सुहरी सन्मति सागर जय जय हो। जीना जीता रे बूढ़ा गुलाम, गुरु तेरी महिमा यार रंगीला, जीना जीना बूढ़ा गुलाम, गुरु तेरी महिमा यार रंगीला, गुरु मेरी जीत का, गुरु तेरी प्रीति का, गुरु तेरी भक्ति यार रंगीला, गुरु तेरी रीत का, गुरु तेरी प्रीति का, गुरु तेरी महिमा रंगीला, जब जब मुझे पे उठा सवार, गुरु तेरी महिमा यार रंगलाई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, गुरु तेरी महिमा प्यारी प्यारी। सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो तुम्हारा, सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो हमारा, गुरु बड़ा हमारी बिगड़ी बनाई दो हमारा, गुरु महाराज हमारी बिगड़ी बनाई दो हमारी, सही तकदीर ने तमें जगाई दो हमारा, सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो हमारा, सुनील सागर मारी बिगड़ी बनाई दो। सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, हे गुरुवर भक्ति ने साथ लाव्या, गुरुवर भक्ति ने साथ लाव्या, गुरुवर जी बड़ा प्यारा हे भक्त ना दुलारा, गुरुवर जी बड़ा प्यारा आ भक्त ना दुलारा, हे सनीमती सागर ना प्यारा, महाराज सुनील सागर महाराज, सुनील सागर महाराज, सुनील सागर महाराज, मेरा पैद
सुनील सागर को भी बताया संगपति को, ये बताया सन्मति को। जो प्राकृत भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। भक्त में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, भक्त में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, मौन से रहते जो आरती उतारो रे सुनील सागर की, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। ओम ओम ओम। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। भाग चैत्र जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचे मन से धारे, गुरुमेरी है यह सबसे जो भी ध्यान लगाए चिंता पास आए, हर संकट मिट जाए, मनवांछित फल पाए, आरती की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। सागर जाति जिले में जैनेश्वरी दीक्षा है सन्मति गुरु के कलम लो से, महावीर जयंती पटद पावनी आदि गुरु के वचन महावीर कृति संभव, छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने साध ली करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आएंगे चरणों में हम तो चरणों की सेवा। गुरु जी मारे तने भगे बुला के करना, गुरु जी तारे द्वार खड़ा, द्वार खड़ा जी तारे द्वार खड़ा, तारा भगीता तारा भगीता तारा भगीता जो मुझे धरी तारा मारा गुरु जी, तारा भगीता जो मुझे धरी तारा मारा गुरु जी। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। प्रेम है सच्चा मिलता उसी को जीवन अच्छा, कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति मेरा प्रगट भाषा जानी कामिनी पीने ज्ञानी संतान की ज्ञानी, मन की जाने शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आएंगे चरणों में हम चरणों की सेवा। रखी करे मर नहीं बनता, गुरुवेरी के मुखी की संगी रखता, गुरु का दर्शन चिंता हरता, परसी लोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते चुपा वो पाते, हम भी शिष्ट गाते, खाली हाथी नहीं जाते,
हवे रवि राखी दिने कार्तिकी करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर अंजलि गुरुदेवा आई करो मेरे बचन की सेवा। तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है तूने बाहर किया है, जो भी आया है तेरे द्वार पर। बजिया मेरे भाई, बजिया मेरे भाई,